नमस्कार बच्चों, यूट्यूब चैनल साहित्य अध्ययन पर संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं अपनी कक्षा 10वीं की एमपी बोर्ड एनसीईआरटी सीबीएसई की जो बुक है शेमुशी भाग 2 कक्षा 10वीं की। उससे आज हम पढ़ रहे हैं 5वां पाठ, पंचमः पाठः, जिसका नाम है जननी तुल्य वत्सला। ठीक है, तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले भूमिका है पाठ की। लिखा है प्रस्तुतोयम पाठः। प्रस्तुत यानी दिया हुआ, अयम यानी यह, पाठा यानी पाठ। तो प्रस्तुतोयम पाठा, ये दिया हुआ पाठ महर्षि वेदव्यास विरचितस्य, महर्षि वेदव्यास के द्वारा रचे गए ऐतिहासिक ग्रंथ से, ऐतिहासिक ग्रंथ के, कौन से ग्रंथ के, महाभारतांतर्गतस्य, यानी प्रस्तुत पाठ महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के अंतर्गत वन पर्व इत्यतः गृहीता, वन्य पर्व से, वन पर्व से ग्रहीत है। यानी महाभारत में 18 पर्व हैं, यानी उसके बड़े बड़े 18 चैप्टर हैं। तो उनमें से जो वन पर्व है उसके अंदर से ये जो एक कहानी ली गई है, ये जो कथा है वो ली गई है, ये जो पाठ है वो लिया गया है। ठीक है, इस अब देखिए आगे क्या लिखा है। इयम कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टि भावनाम प्रबोधयति। इयम यानी यह कथा सर्वेषु प्राणिषु, सभी प्राणियों में, समदृष्टि भावना यानी समान दृष्टि की भावना, जैसे एक नज़र से सबको देखना, समान रूप से सबको देखना, भेदभाव ना करना, इस तरीके की भावना को प्रबोधयति यानी बोध कराती है, बढ़ाती है, मन में ऐसी भावना उत्पन्न करवाती है। ये इस कथा की विशेषता है जो कि हमारे ग्रंथ महाभारत के अंदर दिया गया है। ठीक है, तो हमारे जो ग्रंथ हैं वो इस प्रकार की भावना हमारे अंदर लाते हैं कि हमारे अंदर समदृष्टि की भावना होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। आगे लिखा है अभीप्सितः अर्थो अस्ति यत् समाजे विद्यमानान् दुर्बलान् प्राणिनः प्रत्यपि मातुः वात्सल्यं प्रकर्षेण भवति। अस्याः यानी इसका, अभीप्सितम यानी वांछनीय या चाहा गया, या बोल सकते हैं कि इस कहानी का क्या बोल सकते हैं, डिज़ायर या इच्छा क्या है, इस कहानी को यहाँ पर रखने का उद्देश्य क्या है। तो अर्थोस्ति, इसका अर्थ है यद समाजे, कि समाज में विद्यमानान, जो विद्यमान हैं, जो स्थित हैं, दुर्बलान प्राणिनान या दुर्बल प्राणी, या कमज़ोर, या बोल सकते हैं दुबले, या बोल सकते हैं सब प्रकार से हीन, जिनके पास ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, धन नहीं है, बल नहीं है, किसी भी प्रकार से जो कमज़ोर हैं, इस प्रकार के प्राणियों के प्रत्यपि, प्रति भी, प्रति धन अपि, मिलके बन गया प्रत्यपि, यण संधि हो गई तो छोटी ई का हट जाती है, या बन जाता है छोटी ई का, तो प्रति धन अपि बराबर प्रत्यपि। तो उनके प्रति भी, ऐसे प्राणियों के प्रति भी, ऐसे प्राणियों के लिए भी, मातुः वात्सल्यम, माता का वात्सल्य, या प्रकृति का वात्सल्य, नेचर का वात्सल्य, धरती माता का वात्सल्य, प्रकर्षेण भवति, प्रकर्ष यानी ऊंचे स्तर का, प्रकर्ष ऊंचे स्तर का ही होता है, ये बताया गया है यहाँ पर। कश्चिद् कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत्। कश्चित यानी कोई, कृषका यानी किसान, बलिवर्दाभ्याम, बलिवर्द का मतलब होता है बैल, और भ्याम लग गया मतलब द्विवचन हो गया। तो कोई किसान बैलों से खेत जोत रहा था। देख लीजिएगा, बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणम कुर्वन्नासीत्, क्षेत्रकर्षण यानी खेत को जोतने का काम कुर्बन आसीत कर रहा था। तो कुर्बन में ना पे हलंत है, फिर आसीत है, तो जब वो ना छोट बड़े आ से मिला तो जो है आधा ना, तो आधा ना था ही, एक और ना बन गया, ये व्यंजन संधि के रूल के अनुसार हुआ है। तो कुर्बन नासीत यानी कर रहा था। कश्चित कृषक का कोई किसान बलिवर्दाभ्याम अपने दो बैलों के द्वारा क्षेत्र कर्षणम, क्षेत्र का कर्षण, खेत को जोतने का काम कुर्बन नासीत कर रहा था। आगे लिखा है तयोहो बलिवर्दयोहो, उन दोनों बलिवर्दयो यानी बैलों में, एकः शरीरेण दुर्बलः, एक जो बैल था वो शरीर से दुर्बलः यानी दुर्बल था। शरीरेण यहाँ पे तृतीय विभक्ति है, तो शरीर से दुर्बलः यानी दुबला, जवेन गंतुम अशक्तश्चासीत। और क्या लिखा है कि जवेन यानी कि चलने में असमर्थ यानी असक्त था। ठीक है, तो चलने में वो असक्त था। देखिए, गंतुम, गंतुम यानी चलने में, जाने में, अशक्तश्चासीत, अशक्त था यानी वो चल नहीं सकता था। तो आगे लिखा है अतः कृषका, इसीलिए किसान ने, तम दुर्बलम वृषभम, उस दुर्बल बैल को, तोदनेन नुद्यमाना अवर्तत, तो क्या किया उस किसान ने, उस बैल को जबरदस्ती हाँकने लगा, कष्ट देते हुए वो क्या करने लगा, जबरदस्ती उसको हाँकने लगा। तो क्या होता है कि सह ऋषभः हलमूवा गंतुमशक्ता क्षेत्रे पपात, सह यानी वह, ऋषभः यानी बैल,
तो वह बैल हल को उठाकर चलने में असमर्थ होकर खेत में गिर पड़ा, क्योंकि वो चलने में असमर्थ था, बहुत दुबला था। तो सह ऋषभा हल मूबा यानी हल को उठाकर, गंतुम अशक्तः चलने में अशक्त होने के कारण, क्षेत्रे यानी खेत में, पपात यानी गिर गया। ठीक है, कमजोरी के कारण वो गिर गया। आगे क्या होता है, क्रुद्धः कृषिबलः तमुत्थापयितुं बहुवारं यत्नमकरोत्। क्रुद्धः यानी क्रोधित, कृषिबलः यानी किसान, तमुत्थापयितुं यानी तम यानी उसको, उत्थापयितुं यानी उठाने के लिए, बहुवारम बहुत बार, यत्नम अकरोत यत्न करता है, प्रयास करता है। वह क्रुद्ध किसान यानी वो किसान जो होता है वो क्रोध में आ जाता है और उस बैल को उठाने के लिए बहुत बार प्रयास करता है। तथापि वृषः नोत्थिता, तथापि यानी फिर भी, वृषः यानी बैल, ना धन उत्थिता मिलके बन गया नोत्थिता, ना और ऊ मिलके ओ की मात्रा बन गई है गुण स्वर संधि, तो ना और धन उत्थिता यानी नहीं उठा। तथापि यानी फिर भी, वृषः यानी बैल, नोत्थिता यानी नहीं उठा। तो बैल बहुत कमज़ोर था, बेहोश हो गया था, कमज़ोरी के कारण गिर पड़ा था ज़मीन पर, बहुत उठाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं उठा। आगे लिखा है, भूमौ पतिते धरती पर गिरे हुए, स्वपुत्रम दृष्टवा अपने पुत्र को देखकर, सर्वधेनूनाम मातु सारी धेनुओं की माता, सारी गायों की माता, सुरभे नेत्राभ्याम श्रूणी आविरासन, उनके नेत्रों से जो है वो अश्रूणी यानी आंसू की धारा, आविरासी आविरासन यानी बह चली, गिरने लगी। जो सभी गायों की माता हैं सुरभि, जो कि देवलोक की गाय हैं। तो वो जो गाय थी सुरभि, जो कि स्वर्गलोक की गाय थी, जो कि समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, सभी गायों की जो माता हैं उनकी आंखों से आंसू आने लगे। तो सुरभि जब रोने लगी तो क्या होता है कि वहाँ पर देवलोक में, इंद्रलोक में, सुरभेरी माम अवस्था दृष्ट्वा सुराधिपा ताम प्रच्छन यानी सुरभेरी यानी देवताओं की गाय की, माम अवस्था ऐसी अवस्था दे दृष्टवा यानी देखकर, सुराधिपा यानी सुरों के अधिपति, देवताओं के राजा इंद्र, ताम यानी उससे, अपृच्छत यानी पूछते हैं, उससे क्या पूछा देवताओं के राजा इंद्र ने, अई शुभे हे शुभे, किमेवं रोदिशी, किम एवं, किम यानी किस लिए, एवं यानी इस प्रकार, रोदिशी यानी रो रही हो, उच्चताम कहो, इति यानी यह, साचा तो वह क्या बोलती है, देखिए अब देवराज इंद्र क्या कहते हैं कि आप क्यों रो रही हैं, बताइए आप इस तरह क्यों रो रही हैं, आप शुभ लक्षणों वाली हैं, क्यों इस तरह आप विलाप कर रही हैं, रो रही हैं। देखिए स्वर्ग लोक से ही देखकर जो सभी गायों की माता है वो धरती पर उन्होंने जब अपने बच्चे की ये दशा देखी, बैल की ये दशा देखी, तो वो रोने लगी। ठीक है, इस प्रकार से हुआ है। ठीक है, आप कठिन शब्दों के यदि संधि विच्छेद देखें तो यहाँ पे कश्चित शब्द आया है, तो कश्चित का संधि विच्छेद होगा कह धन चित, तो इसमें होगी विसर्ग संधि। यत्न मकरोत, यत्न मकरोत का संधि विच्छेद होगा यत्नम धन अकरोत। ठीक है, यहाँ पे व्यंजन संधि है। कुर्वन नासीत का मैं आपको बता चुका हूँ, कुर्वन धन न धन आसीत, तो यहाँ पे पहले व्यंजन संधि है, फिर दीर्घ स्वर संधि है, दो बार जोड़ है इसमें। तथा धन अपी से मिलके बना है तथापि, यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है। गंतुम अशक्तश्चासीत, तो यहाँ पे तीन बार जो है विच्छेद होगा, गंतुम अशक्ता यानी जाने के लिए असमर्थ, च आसीत, तो पहली बार में यहाँ पे व्यंजन संधि है, दूसरी बार में विसर्ग संधि है और तीसरी बार में दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, इसके बाद नोत्थिता, नोत्थिता शब्द ना धन उत्थिता से मिलके बनेगा, यहाँ पे गुण स्वर संधि है, आ और ऊ के मिलने से ओ बन जाता है। फिर तमुत्थापयितुम शब्द कैसे बनेगा, तम और उत्थापयितुम उसको उठाने के लिए, तो माँ पे हलंत है तो यहाँ पे व्यंजन संधि होगी, जब किसी अक्षर पे हलंत होता है प्लस से पहले तो वहाँ पे व्यंजन संधि होती है। नेत्राभ्याम श्रोणी, तो इसका विच्छेद होगा नेत्राभ्याम हलंत के साथ धन अश्रूणी, यहाँ पे व्यंजन संधि हो गई। माँ पे हलंत है तो माँ जो है पूरा बन जाएगा छोटे आ के योग से। अगला अक्षर है सुर अधिपः, तो आ और आ मिलके सुराधिपः, बड़ा आ बन गया। ठीक है, यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है। ताम प्रच्छतम, ताम में हलंत है और अप्रच्छतम, ठीक है, अप्रच्छत तो माँ पूरा बन गया, ताम अप्रच्छत, तो यहाँ पे यहाँ पे क्या है, व्यंजन संधि है। सुरभेरी मावस्थाम, तो सुरभेह यानी गाय, धन इमाम और धन अवस्थाम, तो पहले विसर्ग संधि है और फिर व्यंजन संधि है। किमेवम, किमेवम में किम पे माँ पे हलंत है, देखिए लग नहीं पाया तो आप लगा लीजिए, किम धन एवं यानी किस लिए, एवं यानी इस प्रकार, यहाँ पे व्यंजन संधि है, प्लस से पहले जब हलंत होता है तो व्यंजन संधि होती है, तो इस प्रकार से हुआ। ठीक है, ये सारे के सारे हमने व्याकरण का काम देख लिया। अब क्या होता है, देखिए वो गाय कहती है, विनिपातो नवः कश्चिद दृश्यते त्रिदशाधिपा, अहम तु पुत्रम शोचामी
तेन रोदिमी कौशिकः। तो इसका हिंदी अर्थ क्या है? वो कहती है कि हे कौशिक, तीनों दिशाओं के स्वामी इंद्र, कोई उसका सहायक नहीं दिखाई देता। मैं तो पुत्र की चिंता करती हूँ, अतः रो रही हूँ। यानी वो बहुत पीड़ित है, उसको बैल को बहुत परेशान कर रहा है वो किसान, और उसका मुझे कोई सहायक नहीं दिखाई दे रहा अपने बच्चे का, इसलिए मैं रो रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे भी फिर से वही शब्द आए कश्चित, तो कश्चित का संधि विच्छेद होगा कह धन चित। त्रिदशाधिप, इसका होगा त्रिदशाधन अधिप। तो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि हो गई। ठीक है, इसके बाद आगे आगे लिखा है भो वासव पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहम रोदिमि, सह दीनः इति जानन्नपि कृषकः तं बहुधा पीडयति, सः कृच्छ्रेण भारमुद्वहति, इतरमिव धुरं वोढुं सः न शक्नोति, एतद् भवान् पश्यति न इति प्रत्यवोचत्। भद्रे नूनं सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्यवोचत। यानी कि इंद्र से वो कहती है, हे इंद्र, पुत्र की दीनता को देखकर मैं रो रही हूँ। यानी कि भो वासव, वासव किसको कहा? इंद्र को। पुत्र से यानी पुत्र की, दैन्यम यानी दीनता को, दृष्टवा यानी देखकर, अहम यानी मैं, रोदिमी यानी रो रही हूँ, सह दीना इति जानन अपि, वह दीन है, इति यानी इस प्रकार, जानन अपि यानी जानकर भी, कृषका यानी किसान, तम यानी उसको, बहुधा पीड़यति बहुत प्रकार से पीड़ा दे रहा है, स कृच्छ्रेण भार मुद्दवहति, वह कृच्छ्रेण यानी कमज़ोर शरीर का होने के कारण भार मुद्दवहति, भार का को नहीं उठा सकता, इतरमेव धुरम बोढ़ुम न स न शक्नोति, यानी कि वह जो है बड़ी कठिनाई से भार को उठा रहा है, और फिर भी वो किसान जो है बार बार पीड़ित कर रहा है। तो दूसरे की तरह जुए को वह उठाने ढोने में समर्थ नहीं है, दूसरे बैल की तरह। ये आप देख रहे हैं ना? तो वो इंद्र से कहती है कि आप भी ये चीज़ देख रहे हैं। एतत् भवान पश्यति ना, क्या आप ये नहीं देख रहे? इति प्रत्यवोचत, ये वो बोलती है। तो इंद्र उससे क्या कहते हैं कि हे भद्रे, ठीक है, इंद्र उससे बोलते हैं भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तब अस्मिन्नेव एतादृशम वात्सल्यम कथम। यानी कि हे प्रिय, निश्चित ही हजारों अधिक पुत्रों के रहने पर भी तुम्हारा ऐसा प्रेम इसमें क्यों है? ठीक है, तुम्हारे तो सहस्रों पुत्र हैं, फिर इस पुत्र के प्रति ऐसा प्रेम क्यों है? तो जब ऐसा इंद्र ने पूछा तो देखिए लिखा है इति इंद्रेण पृष्ठा, ऐसा इंद्र ने पूछा तो सुरभि प्रत्यवोचत, इसके बदले सुरभि यानी वो जो गाय थी सुरभि देवी, वो बोली, गायों की माता बोली, क्या बोलती हैं? यदि पुत्र सर्वत्र सममेव में दीनस्य तु सतः शक्रः पुत्रस्याभ्य दिखा कृपा। तो इससे पहले संधि विच्छेद कठिन शब्दों का देखें तो जानन अपि शब्द में होगा जानन धन अपि, व्यंजन संधि है। सहस्राधिकेशु में होगा सहस्र धन अधिकेशु, दीर्घ स्वर संधि है। भार मुदवती में दो बार विच्छेद होगा, भारम धन उत धन वहती, तो पहले व्यंजन संधि है, फिर दूसरी बार भी व्यंजन संधि है। अस्मिन एव में होगा अस्मिन धन एव, व्यंजन संधि है। इतरम धन एव मिलके होगा इतरम एव, यहाँ पे भी व्यंजन संधि है। प्रत्यवोचत होगा प्रतिधन अवोचत, यहाँ पे यण संधि है, ई हटके या बन गया, और अगला छोटा आता उसका यहाँ पे स्वर आ गया, प्रत्यवोचत। ठीक है, दो बार प्रत्यवोचत है। जानन शब्द में ज्ञा धातु में क्षत्रि प्रत्यय मिला हुआ है। चलिए, तो ये इसका व्याकरण था। अब ये देखिए श्लोक जो है, उस गाय ने एक श्लोक बोला, यदि पुत्र सह में सर्वत्र समय में दीन से तु सता शक्रा पुत्रस्याभ्यधिका कृपा। यानी कि वो कहती है कि हे इंद्रदेव, जबकि मेरे हजारों पुत्र मेरे लिए सब जगह समान ही हैं, तो भी कमजोर पुत्र के प्रति मेरी अधिक कृपा प्रेम है। वो क्या कह रही है कि यदि पुत्र सहना में सर्वत्र समय में, यदि मेरे हजारों पुत्र हैं, सर्वत्र यानी सभी जगह, सम में यानी समान मेरा भाव है, दीन से तू सता यानी लेकिन दीन के प्रति, सता शक्र यानी हे इंद्र, पुत्रस्याभिधिका कृपा, मेरी अधिक कृपा, मेरा अधिक प्रेम होता है। जब कोई मेरा बच्चा परेशान होता है तो उसके प्रति तो मैं ज़्यादा प्रेम करूंगी, भले ही मेरे सभी पुत्र जो हैं समान है, लेकिन जब किसी की चोट लगेगी तो उसी को देखना पड़ेगा ना, सबको तो नहीं देखा जा सकता है ना, जिसकी चोट लगेगी उसी को देखा जाएगा, तभी तो उसी के लिए तो कष्ट होगा। तो वो कहती हैं, अब देखिए यहाँ पे संधि विच्छेद कठिन शब्दों का सममेव कैसे होगा, समम धन एव, समान ही। ठीक है, तो यहाँ पे व्यंजन संधि है पुत्रस्य अभिधिका, तो इसमें दो बार होगा पुत्रस्य धन अभि धन अधिका। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखिए आगे क्या होता है। देखिए क्या कहा गया है, कौन कह रहा है कि गाय कह रही है, सुरभि गाय,
बहून्यपत्यानि मे सन्तीति सत्यं तथाप्यहमेतस्मिन् पत्रे विशिष्य आत्मवेदनामनुभवामि यतो हि अयमन्येभ्यो दुर्बलः सर्वेष्वपत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव तथापि दुर्बले सते मातु अभ्यधिका कृपा सहजैव इति सुरभिवचनं श्रुत्वा वृषं विस्मितस्या खण्डलस्यापि हृदयमद्रवत् सः च तामेव सान्त्वयत् गच्छ वत्से सर्वभद्रं जायेत अचिरादेव चण्डवातेन मेघरवैश्च सह प्रवर्षा समजायत लोकानां पश्यताम् एव सर्वत्र जलोपप्लवः सञ्जातः कृषकाः हर्षतिरेकेण कर्षणाविमुखाः सन् वृषभिः नीत्वा गृहमगात्। तो क्या बोलती हैं कि मेरी बहुत सी संतानें, यह सच है, तो भी मैं इस पुत्र में विशेष अपनत्व को अनुभव करती हूँ क्योंकि निश्चय से यह दूसरों से दुबला है। सभी संतानों में माँ समान प्रेम वाली ही होती है, तो भी निर्बल पुत्र में माँ की अधिक कृपा सामान्य ही है। सुरभि के वचन को सुनकर बहुत हैरान देवराज इंद्र का भी हृदय पिघल गया और वो उन्होंने उसे सांत्वना दी। बोले कि हे पुत्री, जाओ, सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, उन्होंने बोला कि ठीक है, अब सब कुछ ठीक हो जाए। क्या कहती है वो कि जाओ, देवराज इंद्र कहते हैं जाओ, सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, इस प्रकार से उनसे बोल देते कि सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशम विस्मित खंडे आती। क्या कहते हैं, गच्छ वत्से, जाओ वत्से, सर्वभद्रम जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। तो इस प्रकार से इंद्र उससे बोल देते हैं। तो क्या होता है कि शीघ्र ही तेज हवा और बादलों की गर्जना के साथ वर्षा होने लगी। देखते ही सब जगह जल भराव हो गया। किसान अधिक प्रसन्नता से खेत जोतने से विमुख होकर बैलों को लेकर घर आ गया। वर्षा होने के कारण वो है किसान बैलों को लेकर घर आ गया। ठीक है, तो इसमें कठिन शब्दों के देखिए संधि विच्छेद बहून्य पत्यानी, तो शब्द मिलके बनेगा बहूनी धन अपत्यानी। यहाँ पे यण संधि है, ना पे छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा हट के ना आधा हो गया, छोटी की मात्रा का या बन गया, अगले छोटे आ का उस पर स्वर लग गया, तो यण संधि है। विस्मितस्या खंडलस्यापि शब्द बनेगा विस्मितस्य धन आखंडलस्य धन अपि। तो पहले दीर्घ स्वर संधि है, फिर से दीर्घ स्वर संधि है, दोनों बार दीर्घ स्वर संधि है। संतीति शब्द बनेगा संति धन इति। संति बहुवचन का है होता है, इंग्लिश में उसे ARER से हम डिनोट करते हैं। तो संतीति यानी संति यानी है, इति यानी यह। हृदय मद्रवत, हृदयम धन अद्रवत व्यंजन संधि है। तथाप्यहम एतस्मिन, तथा धन अपि धन अहम। ठीक है, और इस प्रकार से बनेगा, ये टूटेगा। ताम एवं सांत्वयत, इसका होगा ताम धन एवं धन असांत्वयत। ठीक है, यतो ही शब्द कैसे टूटेगा, यतः धन ई, इसमें विसर्ग संधि है। ठीक है, अचिरादेव यानी अचिरात धन एव व्यंजन संधि है। अयम अन्येभ्यो, अयम धन अन्येभ्य, इसमें व्यंजन संधि है। मेघ रवैश्य, तो मेघ रवै धन चह विसर्ग संधि है। सर्वेषु अपत्येषु, तो सर्वेषु धन अपत्येषु, यहाँ पे भी जो है यण संधि है। यहाँ पे जब शा पे छोटा ऊ था वो हट गया और छोटे ऊ का वा बन गया। छोटी ई का वा या बनता है, छोटे ऊ का वा बनता है, ये यण संधि का रूल है। आप संधि के रूल प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पे सारी संधियाँ अच्छे से समझाई हैं। आगे लिखा है समजायत, तो समजायत शब्द कैसे टूटेगा, सम धन अजायत, माँ पे हलंत है तो व्यंजन संधि है। तथा धन अपि मिलके बनेगा तथापि, दीर्घ स्वर संधि। जलोपप्लव मिलके बनेगा जल धन उपप्लव से, उपप्लव से, तो गुण स्वर संधि हो गई, आ और ऊ मिलके ओ बन गया। अभ्यधिका बनेगा अभी धन अधिका, इसमें भी यण संधि है, भापे छोटी की मात्रा हटके या बन गया। संजातः शब्द बनेगा सम धन जातः व्यंजन संधि है। सहजैव बनेगा सहज धन एव, यहाँ पे वृद्धि स्वर संधि है, दो मात्राएं जब लग जाती हैं तो वृद्धि स्वर संधि हो जाती है। हर्षति रेकेण मिलके बनेगा हर्ष धन अतिरेकेण, यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है, हर्षाति रेकेण होगा, शा पे बड़ा आ का स्वर आ जाएगा, इसमें गलती से मिसप्रिंट हुआ है। ग्रहम धन अगात हो जाएगा, ग्रहम अगात, यहाँ पे व्यंजन संधि है। तो इस प्रकार से होता है, वो किसान जो होता है वो घर आ जाता है जब बारिश हो जाती है। तो आगे देखिए श्लोक लिखा है, अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला पुत्रे दीने तु सा माता कृपा हृदया भवेत, कृपा दया भवेत। तो देखिए इसका क्या अर्थ है कि सभी बच्चों में माता समान प्रेम भाव रखने वाली होती है। देखिए लिखा है अपत्येषु यानी बच्चों में, च सर्वेषु सभी, जननी यानी माता, तुल्य वत्सला समान वात्सल्य करने वाली होती है। पुत्रे दीने तु सा माता, लेकिन पुत्र को दीन अवस्था में देखकर, जब कोई पुत्र दीन अवस्था में होता है, पुत्रे दीने
तू सा माता, वह माता कृपा दया भवेत, तो उस समय क्या होती है, कृपा से उदार हृदय वाली हो जाती है उसके लिए, सभी के लिए तो नहीं होगी, सभी से उसे समान प्रेम है, लेकिन जिस समय जो पुत्र कष्ट में होगा उससे वो ज़्यादा वात्सल्य करेगी, उसके लिए ज़्यादा दुखी होगी, उस पर प्रेम करेगी। ये बात बताई गई है। तो कृपा ई हृदया, कृपार्द्र हृदया शब्द का विच्छेद होगा कृपाधन आर्द्र धन हृदया। ठीक है, इसमें एक ही कठिन शब्द है। इस प्रकार से पाठ का जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ये पूरे पाठ में हमें बताया गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अब इसके प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में देखते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।